प्रिय साथियों नमस्कार। इसके पहले हम नदी संज्ञा आप लोग बता चुके हैं। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि उसमें हम बता रहे थे आपको निगमन विधि और आगमन विधि। तो निगमन विधि और आगमन विधि में कुछ गलतियां हो गई, जिसकी वजह से हमें वीडियो को डिलीट करना पड़ा। निगमन विधि तो यहाँ हम एक बार फिर से आप लोग बता दे रहे हैं कि निगमन विधि क्या है और आगमन विधि क्या है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है कि निगमन विधि क्या है, पहले हम निगमन विधि जान ले रहे हैं। निगमन विधि ये है कि पहले जो है पहले निगमन विधि में क्या है, इसमें जो है सर्वप्रथम हम नियम बताते हैं। तत्पश्चात उदाहरण देकर समझाते हैं। ये आपका निगमन विधि है, ठीक है। निगमन विधि यही कहेंगे निगमन विधि। आगमन विधि क्या है कि पहले उदाहरण दे दिया जाएगा, फिर बाद में नियम बताया जाएगा। आगमन में पहले उदाहरण दे दिया जाएगा, फिर नियम बताया जाएगा या सूत्र बताया जाएगा। ये आपका आगमन विधि है। तो यही निगमन आगमन विधि थी मेरे प्यारे साथियों। अब हम जो है नदी संज्ञा पढ़ेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं। ये निगमन और आगमन हो गया। नदी संज्ञा सर्वप्रथम हम ये जानेंगे नदी संज्ञा किसे कहेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, नदी संज्ञा हम उसको कहेंगे जो नित्य स्त्रीलिंग वाले हैं। नित्य स्त्रीलिंग, तो इसमें जो है हम ऐसे शब्द को ढूंढेंगे। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा है, नदी कोई संज्ञा, नदी कोई नाम नहीं है, बल्कि यह एक पारिभाषिक शब्द है। यानी संस्कृत भाषा की एक पारिभाषिक शब्द है नदी संज्ञा। ये नहीं कि चाहे गंगा नदी हो, चाहे जमुना नदी हो, चाहे गोमती नदी हो, चाहे बेतवा नदी हो, चाहे चंबल नदी हो, सबकी आप संज्ञा करने लगी। ये ऐसे नहीं होता है। ये नदी संज्ञा जो है पारिभाषिक शब्द है संस्कृत भाषा में। तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, अब जैसे नदी संज्ञा उसी की होगी जो नित्य स्त्रीलिंग वाले हों। नित्य स्त्रीलिंग मतलब केवल स्त्रीलिंग। बहुत शब्द देखिए ऐसा है, संस्कृत में 3 भाषा चलता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये 3 लिंग हो गए ना, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें क्या बात कहा जा रहा है, 2 को काट दिया गया है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को। कौन कौन? एक ये कट गया, एक आपका ये कट गया। अब बीच में आ गया कौन? स्त्रीलिंग वाला। यही आपको चाहिए, नित्य स्त्रीलिंग वाला। तो ये आपका नित्य स्त्रीलिंग वाला जो है ये सही हो गया। कहने का मतलब है ऐसा शब्द हो जो केवल और केवल स्त्रीलिंग में हो। अगर पुल्लिंग में हो गया तो वो नदी संज्ञा नहीं होगा, नपुंसक लिंग में हो गया नदी संज्ञा नहीं होगा। अब इसमें जो आपके शब्द हैं नित्य स्त्रीलिंग वाले,
ये आपके का गौरी है, ये गौरी हो गया। दूसरा शब्द है देवी। तीसरा शब्द आपका है कुमारी। फिर आपका है वधू, चमू, श्वश्रु और नदी, और स्वयं नदी आपका आ गया। ये इतने शब्द हैं, इसको आप याद भी सकते हैं, गौरी, देवी, कुमारी, वधू, चमू, श्वश्रु, नदी। मेरे प्यारे साथियों, इसके अलावा जितने भी इकारांत हूँ, मूल चीज़ ये जानिए नदी संज्ञा वाले में कि दीर्घ इकारांत होना चाहिए, दीर्घ इकारांत हो चाहे दीर्घ उकारांत हो। दो चीज होना चाहिए, दीर्घ इकारांत, जैसे गौरी शब्द है इकारांत है, देवी शब्द है इकारांत है, कुमारी शब्द है इकारांत है, वधू और चमू आपका ये दीर्घ उकारांत वाली हो गई, श्वश्रु ये भी दीर्घ उकारांत में चला गया, नदी आपका ये आपका इकारांत में आ गया। तो दीर्घ इकारांत या दीर्घ उकारांत हो और नित्य स्त्रीलिंग हो। अगर पुल्लिंग में चला गया या नपुंसक लिंग में चला गया तब आपका नदी संज्ञा नहीं होगा, ये आपकी संज्ञा बाधित हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी, ऐसा है, नदी संज्ञा पढ़िए, घी संज्ञा जरूर पढ़ लीजिए। घी संज्ञा एक यहू संज्ञा है। नदी संज्ञा, घी संज्ञा। अगर नदी संज्ञा पढ़ रहे हैं तो घी संज्ञा जरूर पढ़िए, दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। तो ये चीज़ है, लेकिन एक चीज़ है, घी संज्ञा वाले में ये बाध्यता नहीं है, वहाँ स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पुल्लिंग और ये नपुंसक लिंग ये वाली बात है। वहाँ में घी संज्ञा वाले में जब पढ़ेंगे आप घी संज्ञा, तो यहाँ नित्य स्त्रीलिंग वाली बात है, वहाँ जो है पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का भी घी संज्ञा हो जाएगा, वहाँ एक कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। तो ये चीज़ है, उसको हम बाद में बताएंगे कुल मिला जुला के। तो यहाँ मिला जुला के घी संज्ञा वाला प्रकरण यहाँ से हम हटा ही दे रहे हैं, जो कुछ बोले हैं वो भी बाद में क्या सही क्या गलत। अभी हम केवल नदी संज्ञा पढ़ा रहे हैं, नदी संज्ञा ये जानना है आपको। इसमें ये हो गया दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत। अब इतने शब्द आपके हो गए। जो शब्द नहीं बनेंगे वो एक शब्द है स्वयंभू। स्वयंभू मेरे प्यारे साथी वैसा है कि स्वयंभू शब्द आपका कभी कभी पुल्लिंग में भी हो जाता है। स्वयंभू शब्द कभी कभी ये पुल्लिंग में भी नित्य स्त्रीलिंग तो है ये है, लेकिन कभी कभी पुल्लिंग भी हो जाता है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा नहीं होगी। और एक शब्द है ग्रामणी। ग्रामणी शब्द भी ये भी जो है पुल्लिंग में कभी कभी हो जाता है, इसलिए इसका भी नदी संज्ञा नहीं होगा। खलपू शब्द है, खोदने वाला यंत्र, ये भी कभी कभी स्त्रीलिंग प्रयुक्त हो जाता है, इसलिए इसका भी जो है नदी संज्ञा नहीं। तो इस तरह से ये आपका हो गया पूरा। मेरे प्यारे साथियों, इसका एक सूत्र है यूस त्र्याख्यो नदी। यूस त्र्याख्यो नदी, ये नदी संज्ञा वाला सूत्र है। यू मतलब ई प्लस उ बराबर यू। स्त्री आख्यो माने
स्त्री संज्ञक कहना चाहिए। नदी संज्ञक, यहाँ आपका यण संधि बनेगा। इस तरह से ये नदी संज्ञा वाला वीडियो संपन्न हुआ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।